Hello friends and my dear students, today we'll start a new topic of the vectors. हम लोगों ने पहला प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे तरीके से कि वेक्टर्स को किस तरह से हम लोग वर्कआउट करते हैं, वेक्टर्स का बेसिक क्या है। तो जिन्होंने ये लेक्चर देखने से पहले जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ उस लेक्चर वीडियो पे जाएं, उसको देखें और फिर इस पर आए। और जिनका बेसिक क्लियर है वो ध्यान दें। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है आई होप सो कि उनको बहुत इंजॉय आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज वाली जो टॉपिक है वो जस्ट उसके आगे है कि हम लोगों को सबसे पहला ये चीज़ देखना है कि वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी माय डियर क्या होता है किसी भी वेक्टर के लिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है जो वेक्टर्स फॉलो करती है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका जो क्या आ रहा है वो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग। वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग। तो वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग क्या है? पैरेलल शिफ्टिंग, वेक्टर हमेशा पैरेलली शिफ्ट करते हैं। पैरेलली शिफ्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई ये एक वेक्टर है, इसका पैरेलल शिफ्टिंग कैसा होगा? ऐसे कर सकते हैं इसको, ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गया, ये नंबर 1 हो गया। किसी भी वेक्टर के लिए अगर हम उसका पैरेलल शिफ्टिंग निकालें तो ये उसका पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लानिंग ऐसा है और ये वेक्टर हमारा क्या है? ए है, और इस वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग क्या होगा? तो इस वेक्टर के लिए जो हमारा पैरेलल शिफ्टिंग पॉइंट है वो कुछ ऐसा होगा, पैरेलली पूरा शिफ्ट कर जाएगा इधर। अगर इधर हमने लिया है तो अगर हम इधर लेंगे तो इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो वेक्टर हमेशा पैरेलली शिफ्ट करते हैं। जैसे ये भी ले लो तो ये है, ये सेकेंड ले लिया हमने, ये थर्ड ले लेते हैं। तो वेक्टर क्या होगा? ऐसा इस टाइप से पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज पैरेलल शिफ्टिंग। ये ऐसा है, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब जो जैसा वैसा ही आगे चला आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग। ये प्रॉपर्टी का बहुत यूज होने वाला है, ठीक है माय डियर। और आई होप सो कि आज के लेक्चर के बाद आपको वेक्टर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी भी फील होगा। पूरी कोशिश के साथ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ जिससे कि सिर्फ माइंड में कंफर्टेबिलिटी फील हो। पहले तो कंफर्टेबिलिटी फील होना चाहिए कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ये बातें जब अंदर से आने लगेगी तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे चले जाओगे ऑटोमेटिक। चलिए, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें समझ गए ना तो अगला टॉपिक बहुत अच्छा आएगा जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम। बहुत सुना है आप लोगों ने, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ। बट हम लोग इसका फील लेते हुए कोशिश के साथ, आप लोगों ने लिटरली जो पहले भी पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छे से सुने भी होंगे, और जो न्यू है अभी वो आराम से देखेंगे, कंफर्टेबली मज़ा आ जाएगा। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में क्या करते हैं, इसमें हम लोगों के पास मेथड्स है। एक तो हमारे पास मेथड है हेड मेथड है, हेड को हेड से मिलाना है। दूसरा मेथड है टेल को टेल से मिला। पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि हेड टेल किसी भी वेक्टर का, मान लो ये वेक्टर है तो इस वेक्टर में जो ये वाला पॉइंट है, अगर कोई ये वेक्टर है तो इसका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। पिछले वीडियो में ये क्लियर हो चुका था। और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है हमारा? ये टेल कहलाता है। तो पिछले वीडियो में ये भी क्लियर हो गया था कि एक हेड है और दूसरा क्या है मेरा? टेल है। तो हमारा जो मेथड है वो कुछ इस टाइप से है कि एक हेड मेथड है और दूसरा माय डियर क्या है? टेल और टेल मेथड है। इसी दो से हम लोग काम करेंगे और सारे
दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा फाइंड कर लेते हैं। चलिए इलिस्ट्रेशन का पहला इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास फर्स्ट इलिस्ट्रेशन आ गया है, तो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन में क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा वेक्टर दे रखा है वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये दे रखा है वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है अगर मान लिया जाए 30 डिग्री, तो इट्स ओके। दो वेक्टर के बीच के एंगल को हमने क्या बोला, थीटा। तो दोनों बीच के एंगल को हम लोग 30 डिग्री बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, ये पहला केस था। इसी में अगर हमने दूसरा ऐसा कुछ ले लिया, सेकेंड में हमने कुछ ऐसा ले लिया सेकेंड नंबर में कि ये हमारा मान लो एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मेरा ये है, क्या देखें आप, और इसके बीच का एंगल है 135 डिग्री। तो क्या हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 135 बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। यहाँ बोल सकते, यहाँ नहीं बोल सकते। तो सबसे पहला चीज़ है दिमाग में ये सवाल आपको आना चाहिए कि यहाँ 135 डिग्री नहीं बोल सकते हैं और यहाँ 30 डिग्री हम बोल सकते हैं। देखो क्यों बोल सकते हैं, हेड 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 हेड, करेक्ट। यहाँ पे हेड्स के साथ मिला दिया, अब दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पे हेड और टेल है, दूसरे वेक्टर का हेड और पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल मिला हुआ है। तो ये कभी भी 135 डिग्री दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। तो क्या सर हम इसको निकाल सकते हैं कि सर हम इसको ऐसा करके निकाल सकते हैं? तो हाँ, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इनके बीच का एंगल कितना होगा, बहुत सिंपल है। अगर मान लो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से पैरेलल शिफ्टिंग आती है अगर, तो हम आराम से निकाल लेंगे। इसीलिए पैरेलल शिफ्टिंग बताया गया था कि ये हमारा सवाल है कि मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सर दो वेक्टर के बीच का एंगल आप बता दो। तो आप भी बना सकते हो, कुछ मत करो, ए को आगे की ओर शिफ्ट कर लो। ये मैंने शिफ्ट कर लिया। नाउ दिस एंगल विल गिव द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर्स इजीली शिफ्टेड होते हैं, वेक्टर्स इजीली शिफ्टेड होते हैं पैरेलली। देखो टक टक आगे बढ़ा तो कितना हो जाएगा, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस 135 डिग्री एंड दैट विल बिकम व्हाट, 10/5 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, अगर हम बात करें तो 5 और 4 45 डिग्री, दिस इज द थीटा, दिस इज अगेन द 45 डिग्री इज द एंगल। ये करेक्ट हो गया। अब दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग कितना बोलेंगे, 45 डिग्री। तो ये सही नहीं होगा, ये से हमेशा टेल टेल के साथ होना चाहिए या हेड हेड के साथ होना चाहिए। मान लो तीसरे नंबर इलस्ट्रेशन पे हमने अगर ऐसा कुछ देखा तो हमारे पास ये भी तो है, अगर ये मान लिया और आपने ये ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर दोनों के बीच का एंगल कितना है, बिल्कुल 90 डिग्री है, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं। तो आपके पास पैरेलल शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी होनी ही होनी चाहिए, और वेक्टर को हमने क्या किया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया। आप जोड़ सकते हो कैसे वेक्टर्स के साथ हमने इसको पैरेलल शिफ्टिंग किया है, और तब आप एंगल भी निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हो जाएगा अच्छे से। आई थिंक क्लियर है इतना। तो हेड टेल मेथड, दो प्रॉपर्टी आप क्लियर समझ लो कि अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है तो एक तो हेड हेड मेथड हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, टेल टेल मेथड हो गया। ठीक है, टेल के साथ भी जोड़ के दिखा दिया, हेड के साथ। तो कब सही हुआ कब गलत कैसे निकाल लेंगे आराम से। मिटा दे इसको, नोट कर लिया, ओके। आराम से जो भी बच्चे कभी भी पढ़ाई करें आप, तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स को, आप कभी भी पढ़ाई ऐसे मत करें कि सिर्फ पढ़ना है या इस वीडियो को देखना है। आप आराम से कॉपी पेन निकालें, बैठे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई टॉपिक हो 2 मिनट के लिए एनालाइज जरूर करें। वीडियो को पॉज करें और देखें, वीडियो को पॉज करें और अपने मन में देखें कि क्या आपके मन में ये पिक्चर बना कि नहीं बना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। अगर आपके मन में अगर एक बार माय डियर पिक्चर बन गया ना, तो आप भी कभी नहीं मिलोगे, आपके दिमाग में बिल्कुल प्लेस्ड हो जाएगा, ये अपना जगह बनाएगा ये।
डाइजेस्ट करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइजेस्ट करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। तो दो चीज़ें आज हम लोगों ने देखा, आजकल बहुत सिंपल चीज़ हो तो क्लियर हो गया, वो तो पैरेलल शिफ्टिंग हो गई और हमारा जो है आराम से हम लोगों ने किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीखा। आज की जो बेसिक क्लास है वो क्लास है वेक्टर्स, एडिशंस ऑफ वेक्टर। देखो ध्यान से सुनना आज की क्लास को और ये इंश्योर करना कि ये चीज़ें आनी चाहिए। कभी आनी कैसी चाहिए, जैसे अभी पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करोगे और क्विकली आप देखो, वीडियो को पॉज करके आराम से देखो, आराम से विजुलाइज करो अपने मन में, फिर देखो कि चलने लगा है, चला, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। क्लियर? नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 10 वेक्टर्स, एडिशन। ध्यान से पहले फील करेंगे। अगर आपको नॉर्मली मैं ये बोलूं कि 2 + 3 ऐड करना है तो इसको 5 बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, पहले फील कर लो। वेक्टर बड़ा टेक्निकली साउंडेड है, ये लेटर्स वर्ड्स के यहां पे बहुत ज्यादा मीनिंग होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देखिए माय डियर, यहां पे आप ये नहीं कर सकते कि वर्ड्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं क्लियर कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। एडिशन ऑफ वेक्टर, यहां पे आपने एडिशन कर लिया, क्या आप इसको सम भी बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो जो नॉर्मली ऐड और सम है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट इन द वेक्टर्स माय डियर डिफरेंस है। वेक्टर में ऐड और सम इक्वल नहीं है। एडिशन कब बोलेंगे और सम कब बोलेंगे ये आपको पता चल जाएगा। कब मैं कहूंगा कि 2 वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं और कब बात होगी 2 वेक्टर्स का सम निकाल रहे हैं। देखिए, जब भी कभी ऐड वर्ड यूज आ जाएगा आप समझ लेना कि ये मैग्नीट्यूड देने वाला है। आप मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हो, और जब किसी 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हो जो एक वेक्टर ही आएगा वो सम होता है। क्लियर है ना? तो वेक्टर में ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐड और सम इज नॉट इक्वल्स इन द वेक्टर्स, है ना? नॉर्मली तो मजेदार बात है ना। वेरी गुड, चलिए बहुत सुंदर। सो टेक्निकली पहले थोड़ा सा कनेक्टिविटी बन जाए एक बार, क्विक आगे बढ़ जाएंगे। सो माय कंसर्न इज, हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर जो करते हैं उसमें सबसे पहला लॉ जो आएगा, दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला, सबसे पहला ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सबसे पहला लॉ है माय डियर। इसके बेस पे हम लोग वेक्टर्स को ऐड करेंगे। कैसे हम उसका समेशन निकालेंगे? अभी तो हम समेशन ही निकाल रहे हैं, एडिशन के लिए एनालिटिकल यूज कर लेंगे। अभी हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे हम सम करने वाले हैं। ये इसमें कंडीशन है, दिस इज वैलिड फॉर 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स, ये कंडीशन है। अब यही सब चीज को समझना है। 2 वेक्टर्स होने चाहिए, किसी भी 2 वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अभी तो 2 वेक्टर्स होने चाहिए। तो मान लिया मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है? बी है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो इसको कैसे ऐड करोगे? तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे ये चीजें आप देखो। अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरा बी है, तो इस वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? एक ए और दूसरा बी, कैसे ऐड होगा? इस लॉ के अकॉर्डिंग, ये लॉ क्या कहता है? हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर का टेल, इसको ज्वाइंट करो। दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी।
हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, दोनों को क्या करो आप, ज्वाइन करो। पिक्चर पूरा क्लियर बनाओ। चलो, तो दोनों वेक्टर को क्या करना है, ज्वाइन करना है। सर हमने कर लिया ज्वाइन। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल, ज्वाइन हो गया। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल। तीसरी बात, थर्ड, रिजल्टेंट बोलते हैं। रिजल्टेंट मतलब आंसर। रिजल्टेंट मतलब माय डियर व्हाट, रिजल्टेंट मतलब आंसर। इफ यू वांट टू फाइंड द आंसर इन द वेक्टर, इट मींस यू आर गोइंग टू फाइंड द रिजल्टेंट, दैट्स इट। सो रिजल्टेंट मतलब आंसर, रिजल्टेंट ज्वाइंट टिल टू टिल, ज्वाइंट टिल टू टिल of first vector and head to head of second vector। रिजल्टेंट ज्वाइंट करता है टेल से टेल को और फर्स्ट वेक्टर के और हेड से हेड को। ये वाली बातें हैं, इसको अंडरलाइन कर लो और यहां पे इसको अंडरलाइन कर लो, तो क्या आ जाएगा, दिस। देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यही बताने जा रहा हूं, ये आपका तत्कालिक आंसर हो गया और ये है समेशन, इट्स नॉट वेक्टर, दिस इज समेशन। हमने दो वेक्टर का सम किया है, एडिशन में हम लोग उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, दिस इज समेशन। अब यहां पर जैसे हमने समेशन किया तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से, सेकेंड वेक्टर के हेड से मिला दिया, जो लाइन बनी वो क्या बन गया हमारा, समेशन। माय डियर एक बात और समझ लीजिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है फिजिक्स के लिए। वेक्टर इज ओनली द वे टू फाइंडिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। वेक्टर इज ओनली द वे। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं और हार्डली कह रहा हूं, इसको ध्यान में रख लीजिए। एक ही दुनिया का मैथमेटिक्स निकला था फिजिक्स फिजिक्स के मद्देनजर रखते हुए, विथ रिस्पेक्ट ऑफ द फिजिक्स, जो आइडेंटिफाई कर जाती है किसी भी पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। दिस विल बी द स्टार्टिंग एंड दिस विल बी द फाइनल पॉइंट। देखिए, अगर मैं आपको एक जरा सा क्लियरेंस करूं तो मान लिया कोई पॉइंट है जिसका ऐसे ऐसे पाथ है, ठीक है, और वो यहां आ गया। तो अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, तो पहला वेक्टर मान लो मेरा यहां है और दूसरा वेक्टर मान लो मेरा यहां है, तो जो मेरा फाइनल पॉइंट है वो तो यही होगा ना, तो यही तो रिजल्टेंट है और यही मेरा पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट। यही आपको सॉल्व करवाएगा डिस्प्लेसमेंट के सारे सवाल, स्टार्टिंग और ये फाइनल। ये वेक्टर का सबसे बड़ा वर्कआउट है वेक्टर के लिए। बोलते हैं ना, व्हाई यू आर यूजिंग द वेक्टर्स इन द फिजिक्स। बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन सबसे मेन फोकस इसीलिए किया जाता है। विदाउट हेल्प ऑफ वेक्टर मैकेनिज्म यू कैन नॉट एबल टू फाइंड द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट माय डियर। क्योंकि जहां डिस्टेंस दे देगा, यू हैव सो मेनी पॉइंट्स, यहां से गए यहां, यहां से गए यहां, रास्ते बदलते जा रहे हैं। देखो, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, बट वंस यू टॉक अबाउट द वेक्टर, रिजल्टेंट विल गिव द लाइन to starting from the starting point and ending at the initial final point. Is it clear? बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका, तो बहुत बड़ा रोल है वेक्टर्स के अंदर माय डियर। इसलिए मैं बहुत बारीकी से इस बात को कह रहा हूं कि अगर वेक्टर्स के बारे में समझना है तो उसकी पूरी फीलिंग के साथ करो, अटैक करो उसके ऊपर कि अच्छा ठीक है, हाँ अब समझ में आया, अच्छा भाई वेक्टर नहीं पढ़ेंगे तो हमको आगे का भी काम नहीं समझना। तो बच्चे यही कहते हैं कि वेक्टर ना पढ़े तो अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला हमको आता। हाउ कैन यू से लाइक दैट? वेक्टर्स ही बताएगा आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आपको फाइनल पॉइंट क्या है, ये वेक्टर ही बताएगा। और इसी बेस को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कितने वेक्टर्स होने चाहिए? इसमें दो वेक्टर होने चाहिए माय डियर। इस ट्रायंगल लॉ के अंदर में कितने वेक्टर होने चाहिए? दो वेक्टर होने चाहिए, दो। और उस दो वेक्टर का पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ आप ऐड कर दो। पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ, जो रिजल्टेंट देगा पहले का टेल और दूसरे का हेड मिला दो। अगर ऐसा कोई, देखो एक सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो यहां ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया मेरे पास ये एक वेक्टर है, पहले का ऐसा है ये, तो ये पहला वेक्टर हो जाएगा ना।
पहले का हेड दूसरे के टेल से, और ये तीसरा वेक्टर, तो यही मिलेगा ना मेरे को, ये मिल जाएगा तीसरा वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा b प्लस ए। तो ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट। इसमें किसी ने कहा कि भैया मेरे को ये बताइए कि पहला दूसरा तीसरा कौन सा है। फर्स्ट इज दिस वन, सेकेंड इज दिस वन एंड दिस वन विल बी थर्ड। आइडेंटिफाई हो जाएगा आराम से। एरो का डायग्राम देखो, ये फोकस कराना। सर ऐसा आप क्यों बना रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन अराइज करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों बना रहे हैं आप, ये तो ज्योमेट्री दिख रही। बिल्कुल, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। ये ज्योमेट्रिकली ऐड कर रहा हूं अभी मैं, इट्स नॉट मेथड ऑफ एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। दिस इज द ज्योमेट्रिकल वे। और तो सर ज्योमेट्रिकल वे में हमको एक का, यस यस यस, द लेंथ ऑफ दिस एरो, द लेंथ ऑफ दिस एरो विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी। तो जो लेंथ है हमने मेजर किया, हमने स्केल मेजर किया। हमने स्केल कैसे मेजर किया, मान लो हमारे पास एक स्केल आ गई है, आराम से देखो मजा आ जाएगा। ये स्केल है, मान लो हमने वहाँ से यहाँ तक मेजर कर लिया। अच्छा चलो ठीक है भाई सर, ये स्केल आपने मेजर किया है, ये 1 किलोमीटर का स्केल है, ये 2 किलोमीटर का है। जो एरो लाइन अगर यहाँ से यहाँ आ गई मतलब वो 2 किलोमीटर का है। अगर ये 3 किलोमीटर का है, दूसरा एरो लेंथ अगर हमारा ये दिखा रहा है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हमारे 3 किलोमीटर का। तो ये स्केल आ गया, और इस स्केल के बेस पे हम निकाल लेंगे उसका रिजल्टेंट समेशन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो लेंथ मेजर होगा, जो लेंथ मेजर होगा, इट्स नॉट 5, रिजल्टेंट इज नॉट 5, बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू दिस वन। ये लेंथ दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है, ये छोटा लेंथ है, ये बड़ा लेंथ है। मान लो मैंने इस एंगल पे ऐड कर दिया। नाउ द रिजल्टेंट विद दिस वन, तो आपको ये एंगल मेजर करना पड़ेगा, कितने के एंगल से जा रहा है। तो इस टाइप से आपको काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुत कम सवाल निकालने को दे रहा है, एनालिटिकल मेथड को ज़्यादा यूज़ कराता है। बट आगे की पूरी इंजीनियरिंग में आपको बहुत यूज़ है। अगर आप मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो क्लियर है, धीरे धीरे लेक्चर को आगे लेके जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। खाली मतलब एक बात देखो, बेस क्लियर हो जाए तो फिर तो बिल्डिंग बना लेंगे, आराम से बना लेंगे बिल्डिंग। तो पहले बेस क्लियर कर लेते हैं। दिस इज द 1 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर एंड दिस शुड बी योर 3 किलोमीटर। तो ये हो गया कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। इसी को एक्सप्लेन करना है तब आराम से कर सकते हो, है ना, कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से और उसके बाद रिजल्ट है। क्लियर है, याद करने के लिए बहुत अच्छा है। अब आराम से क्या करो, इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट बैठ के देखो कि ट्रायंगल लॉ तुम्हारा हो रहा है कि नहीं दिमाग में। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ये तुम्हारे दिमाग में कैप्चर होगा ना कि तुम्हारे कॉपी में कैप्चर। मेरा मानना है कॉपी में कैप्चर करने से रिजल्ट नहीं आता है, माइंड में कैप्चर करने से रिजल्ट आएगा। और उसके बाद आप सोच के लिखो, थोड़ा सोच के लिखो, क्योंकि आप बिना सोचे पढ़ सकते हो, बिना सोचे लिख नहीं सकते। तो इसलिए सोच के लिखिए आप इसको। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। चलिए अब आता है हमारा दूसरा तरीका, फर्स्ट मेथड। देखो मेथड बोल रहा हूं, मेथड। मेथड का मतलब होता है कि करने का तरीका अलग अलग होगा। रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट पे किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने एडिशन ऑफ फैक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फेनोमेना, और ये फेनोमेना कहता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए देखिए, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर 2, बट इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑरिजिनेशन ही कुछ ऐसा है। ये कहता है कि भाई हमारे लिए ना, ये भी इट इज वैलिड फॉर 2 वेक्टर्स, यहां भी लिख लो आप 2 वेक्टर्स। बट इसमें क्या है, कह रहा है ये कोई वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा रहेगा, यानी टेल से जुड़ा हुआ होगा। ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर हमारा किससे जुड़ा हुआ होगा, वो हमारा टेल से जुड़ा हुआ होगा।
तो आपको शिफ्टिंग उफ्टिंग कुछ करना नहीं है, शिफ्टिंग सीधा साइड का हो जाएगा। देखिए आराम से यहाँ पे जो एंगल आएगा ये एंगल आप निकाल सकते हो इजीली कैलकुलेट। तो इसके बीच में जो है ये जो वेक्टर हो रहा है ये रिजल्टेंट है, और इसकी शिफ्टिंग आप ऊपर कर सकते हो। ये शिफ्टिंग दिख रहा है आपको, ये जो बीच में है ना, आराम से पहले देख लो, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब आंसर, इन दो वेक्टर का। तो सर ये पैरेललोग्राम तो दिख ही नहीं रहा, पैरेललोग्राम तो दिख ही नहीं रहा। दिखेगा कैसे दिखेगा वो देखो, इसको ऊपर शिफ्ट कर लो आप, तो चुक ये ए, और इसको आप ऐसे शिफ्ट कर लो, ये भी ऐसा आ जाएगा। हाँ ये कुछ ऐसा शिफ्टिंग आ जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में जितना नीचे उतना ये आमने सामने वाली साइड इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और चारों जो कॉर्नर एंगल है वो इक्वल नहीं है, वो 90 डिग्री नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। किसी भी दो वेक्टर को अगर ऐसा जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करेगा, और ये जो आर मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस ये बी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? फाइन। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम से ही वेक्टर की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ जाती है, क्योंकि जो बेसिक अलजेब्रा है उसमें 2-3 लॉ होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये लाइन लिखना जरूरी है, इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर को अगर आपने ऐसा सम किया है a प्लस बी, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा b प्लस ए के। ये लॉ है। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है और इसमें दो ही वेक्टर पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास सर प्रूफ है। बिल्कुल है, कहीं दिक्कत नहीं है। सर कैसे करेंगे देख लेते हैं। इट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ, तो ए वेक्टर है प्लस बी होगा तो बी प्लस ए भी क्या होगा, उसका इक्वल होगा। इसी प्रॉपर्टी, ये बेसिक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है जो कि वेक्टर में भी अप्लीकेबल है, कि ए प्लस बी के साथ हम वर्कआउट करते हैं माय डियर, तो वो कितना हो जाता है हमारा बी प्लस ए। फाइन, ओके। नाउ ध्यान से देखिए एक बात, कि हमने मान लिया यहां पे एक वेक्टर बनाया है, ठीक है। हमने क्या किया कि अच्छा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने क्या किया है, एक वेक्टर यहां पे बनाया है, ले लिया, और दूसरा वेक्टर हमारा कुछ ऐसा है। तो ये ए है और ये क्या था हमारा बी है, और हमने इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके ये हमने बनाया, तो ये शिफ्टिंग हो गई, ये शिफ्टिंग है, इसकी शिफ्टिंग ये है। ये जहां पे दोनों मिल गए तो ये बीच वाला जो लाइन जा रहा है यही लाइन इसका रिजल्टेंट वाली लाइन आएगी। अगर मान लिया ए बी सी और डी मैंने इसका नाम दे दिया, अगर ये ए हो रहा है तो ये भी कितना ए हो जाएगा, ये बी हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। चलिए फाइन। आप क्या करें, एक बार ट्रायंगल लॉ में घूमें। तो जो ट्रायंगल लॉ कहता है वो क्या कह रहा है, एसी वेक्टर जो होगा वो फर्स्ट वेक्टर के और प्लस किसके हो जाएगा, बीसी के। देखो ध्यान से, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू दिस वन। तो ए कितना है हमारा, वेक्टर ए है, और बी कितना हमारा, वेक्टर बी है, और इधर कितना हमारा ए सी है, एंड दिस विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। इधर भी आप एक काम करके देखोगे तो जो ए सी है इस वाले में देखो आप, तो क्या दिखेगा, ए से लेके डी तक और डी से लेके सी तक दिख रहा है आपको। आराम से देखो आप, तो ए डी वैक्टर और प्लस डी सी वैक्टर। ए डी क्या है हमारा बी, और ये क्या है हमारा ए। अब आप बताओ खुद ही कि जब एल एच एस इक्वल होगा तो क्या आर एच एस इक्वल नहीं हो जाएगा। सिमिलरली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये प्रूफ नहीं हो गया, यानी वेक्टर कम्यूटेटिव लॉज को फुलफिल करते हैं, वेक्टर कम्यूटेटिव लॉज को फुलफिल करते हैं, और ये तुम्हारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा एक चीज और देखना चाहता हूं इसके अंदर। देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
पहले तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छा हो गया कि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या क्या होना चाहिए। यहाँ भी दो वेक्टर्स होने चाहिए और दोनों वेक्टर अपने एडजेसेंट साइड से, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ए और इसका एडजेसेंट क्या होगा, बी, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा, और इससे बीच से निकलने वाला जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज द आंसर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन। और कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन माय डियर। कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो रहा है, बढ़िया एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बार थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस देख ले, आराम से कंफर्टेबली काम करना है। अब फिर वही इस वीडियो को पॉज करना है, इसको एनालाइज कर लेना है, यानी डाइजेस्ट कर लेना है, एंड देन अगेन राइट बाय इटसेल्फ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। एक बार देखा, फिर वीडियो क्लोज करिए, देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा खुद ब खुद। थोड़ा सा मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस देखता हूँ ट्रायंगल लॉ वर्सेस पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में। कहता क्या है कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर था, ठीक है सर, अगर ये वेक्टर कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है तो इसको आप ट्रायंगल लॉ से ही करेंगे, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अगर ये वेक्टर कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका जो समेशन होगा कुछ इस टाइप से रहेगा, और इसका जो समेशन होगा, ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर पैरेलली शिफ्ट हो गया, तो ये ऐसा जुड़ गया, तो ये भी बन जाएगा अपना ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। दोनों वेक्टर है, ये ट्रायंगल लॉ है, ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के टेल से जुड़े हुए हैं और एंगल थीटा है। ये आपस में अपने पहले के हेड से दूसरे के टेल से जुड़ा है, और फाइनली पहले का टेल दूसरे के हेड से। सर अगर हम ये काम करते हैं तो ये कब लगाते हैं, देखो ये वो वेक्टर है जो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट देगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। वो गुलेल ऐसा खींचते हैं ना, ये देखो, ये ऐसे रस्सी लगा रहता है, ऐसा खींचा अपन ने, तो ऐसा खींचा तो क्या बनेगा, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर रिजल्टेंट, 1 2 रिजल्टेंट, 1 2 रिजल्टेंट। जैसे मान लो अगर ये ऐसा कर लिया मैंने, ध्यान से अगर मान लो एक ब्लॉक ले लिया मैंने, और इस ब्लॉक को मेरे को इसको ऐसा खींचना है। मान लो मैंने 10 न्यूटन से खींचा और इसको मैंने एक को दे दिया कि भाई तू इसको 5 न्यूटन से खींचो, तो नेट रिजल्टेंट ये होगा, और दिस इज द पैरेललोग्राम, बिकॉज दोनों किससे जुड़े हुए हैं, टेल से जुड़े हुए, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा इज द एंगल। ये 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट। इट्स नॉट 10 + 5, आपको निकालना पड़ेगा, इट्स नॉट 10 + 5, आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये लेंथ बड़ी हो गई, अब ये कितनी होगी ये निकालेंगे। हाउ यू कैन प्रेडिक्ट इट, इसको हम लोग एनालिसिस, देखो दोनों में ही बात वही हो रही है, a + b। आपको एक बात बता दूं, जरा सा ध्यान से देखोगे तो अगर मान लो मैंने शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लॉन्च करी तो ये आगे शिफ्ट होगा, तो ये भी पैरेललोग्राम, इसीलिए दोनों के एनालिटिकल मेथड का रिजल्ट सेम है। मैं बार बार कह रहा हूं, इफ यू आर यूजिंग द टर्म्स माय डियर मेथड, सो मेथड इज द वे, रिजल्ट नहीं बदलेगा। तो रिजल्ट इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि अगर आप इसको ढंग से देखो तो एक ट्रायंगल लॉ का एक्सप्लेनेशन किस पे जाके हो रहा है, पैरेललोग्राम पे हो रहा है। तो ये कोई ब्लॉक है जो मान लो 10 kg का ब्लॉक है ना, और इसको अपन ऐसे खींचा है, इसी तरह गुलेल रख के अच्छा खींच लो ऐसे, तो जैसे अपन ऐसे 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 स्टोन को पीछे खींचते हैं ना, तो एक ये गुलेल, हम लोग गुलेल बोलते हैं, ऐसा ये पीछे खींचते हैं ऐसा। क्लियर हो गया? फाइन। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों की बहुत अच्छे तरीके से आपको फीलिंग भी आ गई। पैरेलल शिफ्टिंग का हम जहां तहां यूज करेंगे, और ये आपको इसका एग्जाम्पल भी हो गया। इज इट क्लियर? तो 2 लॉ का हमने ग्राफिकल, अब देखो ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, एनालिटिकल मेथड।
सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनालिटिकल मेथड और उस किसके पैरेललोग्राम के, क्योंकि ट्रायंगल लॉ का भी रिजल्ट सेम आएगा। तो एक पैरेललोग्राम का देख लेंगे और उसके बेस पे हम लोग क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे कुछ न्यूमेरिकल, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कुछ एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोग देख के इसको सॉल्व आउट करेंगे। न्यूमेरिकल मीन्स व्हाट? न्यूमेरिकल का मतलब है स्टैटिकल डाटा से पढ़े हुए डाटा को रिलेट करना कि हमने जो सीखा है वो क्या उसके ऊपर अप्लाई करने हमको आता है। इज इट क्लियर ना? ठीक है, नाउ फाइन, समझ गए अच्छे से इसको, बढ़िया एकदम। तो एक ट्रायंगल लॉ ये क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल लॉ क्या हो रहा है कि हमारा जो ट्रायंगल का लॉ है वो क्या है, कौन सा लॉ दे रहा है, उस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हमने आगे शिफ्ट किया है तो वो भी पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर ही वर्कआउट करती है। ठीक है, चलिए तीसरा मेथड, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है सर? अब दो से ज़्यादा वेक्टर हो जाए तो परेशानी नहीं आनी चाहिए ना। दो के तो बहुत जान के जोड़ लोगे, ऐसे भी जोड़ लोगे, वैसे भी जोड़ लोगे, सब निकाल लोगे। तीसरा जो है थर्ड नंबर आपका आता है पॉलीगन लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग कैसे देखेंगे इस चीज को समझना है। ये कैसे बनेगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये 2, 3, 5, 10, 15 सब में लगा लो आप आराम से। लगाना कैसे? जैसे मान लिया मेरे पास एक वेक्टर दे दिया, आराम से ये दूसरा वेक्टर मैंने कुछ ऐसा जोड़ लिया हमेशा, तीसरा आपने ऐसा जोड़ लिया, जोड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, 3 ही वेक्टर जोड़ते अभी, जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा पहले का टेल और अंतिम का, इससे पता चलना चाहिए कि ये रिजल्टेंट है। और ये वेक्टर कितना हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कैसे? उसको भी प्रूफ किया जा सकता है। ये समझ में आया? पहले मान लो मैंने 3 वेक्टर ले लिए, अलग अलग वेक्टर हैं माय डियर, ये अलग अलग वेक्टर हैं। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, कहता तीनों वेक्टर को जोड़ दो। आपने जोड़ दिया, तीनों को जोड़ा, देखो पहले वेक्टर का हेड लिया, ट्रायंगल लॉ की तरह, पहले वेक्टर का हेड लिया, दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दिया, और दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दिया, और जो रिजल्टेंट आया वो पहले के टेल यानी स्टार्टिंग वेक्टर और फाइनल वेक्टर को मिला दो। तो फाइनल वेक्टर को मिला दोगे तो जो आएगा दिस विल गिव द व्हाट, दिस इज रिजल्टेंट। तो इस वेक्टर का जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। 3 वेक्टर है। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। किससे करोगे आप? फिर से ट्रायंगल लॉ लगा लो दोनों के बीच में। देखो आप आराम से, ये वेक्टर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, और इसके बीच में ट्रायंगल लग जाएगा। हमेशा ट्रायंगल लॉ लगा के प्रूफ करते चलो। यहां से एक और चीज क्लियर हो रही है कि ये एसोसिएटिव लॉ भी फुलफिल कर लेगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, 2 वेक्टर है, प्लस वेक्टर सी को लिखोगे, ये इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। इसी को तो बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, यानी वेक्टर ऑलवेज एसोसिएटिव लॉ ऑल्सो। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अगर 3 वेक्टर को हम जोड़े, बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास तो है, प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे जोड़ोगे सर? तो ये देखो ए प्लस बी, इसको ही प्रूव कर सकते हैं ना। जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी हो गया, ये वेक्टर प्लस सी, ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। आप एक बार यहाँ से भी रिजल्टेंट ले लो आराम से। अब देखो ध्यान से, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, ये बी प्लस सी हो गया। देखो ये प्रूफ हो जाएगा आराम से। इसको बी प्लस सी कर लोगे और फिर ये वेक्टर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। इसको ऐसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा ये वेक्टर हो गया। क्लियर है? एक बार आप इसको अपने दिमाग, क्लियर नहीं है? क्या बात कर रहे हो? देखो, जैसे मान लिया मेरे पास एक वेक्टर ए था और मेरे पास ये दूसरा वेक्टर बी था, तो मैंने और तीसरा, आराम से एक बेटे इसको प्रूफ कर लेते हैं।
इसको रफ कर दो, कर लूँ रफ। अरे चलो अब अगले वाला में इसको कर ले, इसको नोट कर लो पहले। हो गया नोट, चलिए फाइन। मतलब इसमें अभी हमने क्या सीखा है कि पॉलीगन लॉ का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को उसके फाइनल पॉइंट के साथ मैच कर दो। आप किसी भी वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मैच कर दोगे, वही एरो आपको रिजल्टेंट देगा, वही एरो आपको रिजल्टेंट देगा। इसी को पॉलीगन लॉ बोलते हैं। और इसी लॉ से ये निकल के आता है कि एसोसिएटेड लॉ को भी फुलफिल करता है। क्लियर हो गया? फाइन, वेरी नाइस। देखिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। इसको भी बड़े अच्छे तरीके, 2 मिनट लगेगा, आप भी कर लोगे। ये क्यों बता रहा हूं, आपके पास हेक्सागोन आ जाए, आपके पास पेंटागोन आ जाए, कोई भी पॉलीगॉन है, आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लिया मेरे पास एक वेक्टर ये था, ये एक वेक्टर है ए नाम का, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है जो कि किस नाम का है, बी नाम का है। जो तीसरा वेक्टर अभी हमारा नहीं दे रहा, तीसरा वेक्टर हमारा ये जुड़ा हुआ है जो कि सी नाम का है। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपको पता है कि हाँ सर पहले का टेल से और लास्ट वाले का हमेशा लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिला देंगे, वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। वेरी गुड। कहता है एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करो। वेरी सिंपल, आप इसको फिर से ट्रायंगल लॉ बना लो। आपने ऐसा बना लिया, बोलो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब आराम से देखो, ये ए प्लस बी हो गया और ये प्लस सी, तो ये निकल जाएगा। देखो एक वेक्टर अब ये बना लो, दूसरा पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, तो ये रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, अब अगर मान लो इधर से देखना है, कोई बात नहीं, आप इसके बीच में एक वेक्टर लाइन खींच लो, तो ये वेक्टर बी प्लस बी, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये बी प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल गया सर, अगेन ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। दोनों चीज प्रूफ हो, आराम से बैठे बैठे हो गया। किसी भी को भी कर सकते हैं ना प्रूफ इससे हम लोग। पहले वेक्टर का हेड से दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ दिया, हमने एक रिजल्टेंट निकाल लिया, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से, तो हमारे लिए ये निकल गया। अगर हमने इनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है तो क्या करोगे, देखो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल, दूसरे वेक्टर का टेल, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल, ये निकाल लिया तो बी प्लस सी। अब नाउ दिस एंड दिस विल गेट दिस। और अब पहले क्या करोगे, ये के बीच में ये और ये मिलके फिर से क्या बना देगा, यहाँ पे एक वेक्टर क्या बना देगा, यहाँ पे देखो तो क्या बनाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये बना देगा। कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए बाहर निकाल लो तो बी प्लस सी हो जाएगा, ए निकल गया बाहर तो बी प्लस सी, तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फाइन है। एक दो क्वेश्चन छोटा सा, इसको जोड़ना है सिंपल तरीके से। तो सिंपल तरीके से जोड़ने का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये है, और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, ये माइनस बी दे रखा है, ये दूसरा वेक्टर दिख रहा है मेरे को, और तीसरा वेक्टर मेरा वो भी ऐसा है, ये ऐसा है, ये सी है। कह रहा तीनों वेक्टर को आप ऐड करो, ये बेस लाइन है इस पे रखा हुआ। अब ये तीनों वेक्टर को अपने को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, सबसे पहला तो इसी को आप पॉजिटिव बना लो, तो इसको ऐसा बना लो। देखो ये निगेटिव वेक्टर है, ये निगेटिव वेक्टर है, तो निगेटिव वेक्टर का ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहला वेक्टर का क्या ले रहे हो आप, तो ये बी वेक्टर आ गया, इसको हमने जोड़ना है, तो ये पहला हुआ, क्योंकि पहले वेक्टर और दूसरे का क्या बनेगा, और तीसरा वेक्टर सी है। ध्यान से देखो, तीसरा सी है, सी तो इधर दे रखा है, हमको तो इधर ही जाना है, तो जब हमको इधर जाना है तो हमारा ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस में अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो निगेटिव वेक्टर बनेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट, मतलब निगेटिव वेक्टर। पिछला क्लास मैंने बार बार कहा, पिछले क्लास को बिल्कुल तरीके से आप देखें। जिनका पिछला क्लास नहीं क्लियर है वो इस वीडियो को ना देखें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़। क्योंकि अपना मोटो है चीज़ों को माइंड में रखना और उससे थोड़ा सा ये लेना कि मतलब अब हमारा क्लियर हो गया है। इज इट क्लियर? तो अब क्या हो गया, ये तीसरा वेक्टर ये बन गया, तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से और दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर के टेल से, और तीसरा वेक्टर माय डियर ये है जो कि माइनस में आ रहा है। तो रिजल्टेंट तो हमारा क्या होता है, पहले का
टेल और लास्ट का हेड, ये मिल गया। तो रिजल्टेंट क्या बना, b प्लस a माइनस सी। दिस इज द आंसर। अगर हमने 3 वेक्टर को जोड़ना है तो हम कुछ ऐसा भी जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये वे है, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द वेक्टर्स ग्राफिकली। और इसमें हम लोग 3 मेथड से यूज करते हैं माय डियर, जो कि एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, दूसरा हमारा क्या था, पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। बोथ मेथड्स आर कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय द 2 वेक्टर्स, बट मेथड्स आर डिफरेंट, रिजल्ट विल बिकम सेम। एंड थर्ड इज वेरी ऑटोनोमस, ये कहता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ, बट इसमें हम लोग 2, 5, 10, 15, 50 जितने भी वेक्टर्स है उसको जोड़ सकते हैं। बस एक बात याद रखने के लिए है, ओनली वन थिंग, कि आपको पॉलीगॉन वेक्टर का में भी वही करते हैं जो हम ट्रायंगल लॉ में करते हैं, यानी पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वाले वेक्टर का हेड से मिला दोगे आप, तो वो जो लाइन आएगी वो आएगी आपकी रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पे ये वीडियो हमारा ओवर होता है। आज हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स देख लिए, और उसके बाद ग्राफिकली हम किसी वेक्टर को कैसे समेशन करते हैं ये भी समझना। उस तीनों मेथड को देखा अच्छे से, बारे को उसके उस ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ है, कंफर्टेबली डील हुआ है। होप सो आपको बहुत इंजॉय किया है आपने, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इसके आगे का टॉपिक से फुल इंतजार। तब तक के लिए गुड बाय, आप पढ़िए आराम से। ओके, सो गुड लक फॉर ऑल द माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, थैंक यू।